फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम अजंता केव को एक्सप्लोर करेंगे जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में पड़ती है। और औरंगाबाद से यहाँ की दूरी 100 किलोमीटर है और 2 घंटे का समय लगता है हमें यहाँ पहुँचने में। और आप जलगांव से भी यहाँ आ सकते हो। जलगांव यहाँ से 57 किलोमीटर है और 1 घंटे का समय लगता है हमें जलगांव से यहाँ पहुँचने में। और औरंगाबाद से यहाँ आने के लिए हमें कई सारी बसेज मिलती है, हर 1 घंटे में बस चलती है औरंगाबाद से। और टैक्सियाँ भी चलती है, प्राइवेट टैक्सी भी आप लेकर आ सकते हो। तो मैं प्राइवेट टैक्सी से आया हूँ, लेकिन प्राइवेट टैक्सी में भी एक ऑप्शन होता है। तो अगर आप टैक्सी वाले को बोलेंगे तो आपको वो शेयरिंग करके देगा। तो मैं सोलो हूँ, अकेला हूँ। तो मेरी तरह और भी 2-3 बंदे थे, ट्रैवलर थे, जिनको अजंता केव आना था औरंगाबाद से। तो टैक्सी वाले ने 4 बंदों को साथ मिला के और फेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। औरंगाबाद से अजंता केव का टैक्सी का जो चार्ज है वो 3000 से 3500 रुपये के आसपास रहता है, डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। तो हम लोगों को 3200 रुपये में टैक्सी मिली है। तो 3200 रुपये को हम चारों में डिवाइड कर देंगे तो हमको 800 रुपये पर पैसेंजर का चार्ज लगा है। ये अजंता केव की पार्किंग है। केव यहाँ से अभी 4 किलोमीटर दूर है, तो गाड़ी हमें यहीं पर रखनी होती है। हमारा प्राइवेट व्हीकल या टैक्सी जो भी है वो यहीं तक आती है। पार्किंग का जो चार्ज है वो 4 व्हीलर का 50 रुपये है, और अगर बड़ी गाड़ी है, बस वगैरह है, तो 100 रुपये चार्ज है। जैसे ही हम पार्किंग से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं और छोटा सा मार्केट बना हुआ है। और आगे शटल बस स्टॉप है जहाँ से हमें बस मिलेगी अजंता केव के लिए। केव यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर मार्केट में आपको हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पर ये नेचुरल स्टोन है जो कि माइंस में निकलते हैं। देखो आप, ये 50 रुपये का है छोटा वाला। तो अलग अलग स्टोन है सारे, 50 रुपये से लगा के 2-3 हज़ार तक की रेंज है। तो सामने बस खड़ी है, शटल बस, जो हमें केव्स तक लेके जाएगी। अभी नॉन एसी बस है जिसका टिकट 25 रुपीज़ है, और यहाँ पर एसी बस भी चलती है, उसका टिकट 30 रुपीज़ है। तो इसी बस में चलते हैं अभी। तो बस ने हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। ये पिकअप और ड्रॉप पॉइंट है एलोरा केव्स के लिए बस का। और इस तरफ से हमें आगे बढ़ना है, ये एंट्री पॉइंट है, और अंदर की तरफ में टिकट विंडो है। यहाँ पर अजंता केव्स का मैप बताया हुआ है, किस तरह से हमें कैसे घूमना है। और यहाँ पर अजंता केव्स की हिस्ट्री लिखी हुई है, जानकारी दी हुई है। तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर ये बैगेज काउंटर है, हम हमारा सामान यहाँ पर छोड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। यहाँ पर ये गाइड चार्ज लिखा हुआ है। 1 से 5 मेंबर के लिए हाफ डे का 2050 है और फुल डे का 2500 है। उसके बाद में 6 to 14 का अलग है, और 1540 पर्सन के लिए अलग चार्ज है। तो अलग अलग चार्ज है सारे यहाँ पर। यहाँ पर ये डोली भी है। से हम यहाँ से बाहर आते हैं, यहाँ पर ये टिकट विंडो बनी हुई है और टिकट का चार्जेस यहाँ पर लिखा हुआ है। इंडियन सिटीजन के लिए 40 रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन का, और फॉरेनर के लिए 600 रुपये का है। और अगर कैमरा लेके जाते तो 25 रुपीज़ कैमरे का चार्ज है। टिकट विंडो से टिकट ले लिया है मैंने, अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। टिकट विंडो के पास में यहाँ पर MTDC का ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो यहाँ पर हम चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं। यहाँ पर ये अजंता केव्स की लोकेशन और जानकारी दी हुई है। तो इसका जो शेप है वो घोड़े की नाल के जैसा है, और ये वाघोरा नदी के किनारे पर बनी हुई है सारी गुफा है, करीब 70 मीटर ऊपर हाइट पर। और यहाँ पर टोटल 30 केव्स है, उसमें से अभी 26 केव्स ओपन है। तो यहाँ से हमें ऊपर जाना है। और यहाँ पर एक बनियन ट्री है, देखो आप। तो काफ़ी चौड़ा फैला हुआ पेड़ है ये, और ये 80 साल पुराना है वड का पेड़। तो यहाँ से डोली चलती है, मैंने आपको बताया था। देखो आप, काफ़ी लोग डोली में भी जाते हैं क्योंकि ऊपर चढ़ना होता है गुफाओं के लिए। और डोली का जो चार्ज है वो पर डोली का 2000 रुपये है। इसके अलावा आप पोर्टर भी ले सकते हो, अगर आपको सामान लेकर ऊपर जाना है तो 500 रुपये में यहाँ पर पोर्टर मिल जाता है 500 में। टोटल यहाँ पर 700 सीढ़ी है अप एंड डाउन की।
और 1 किलोमीटर जाना होता है, 1 किलोमीटर वापस आने का, मतलब 2 किलोमीटर का ये पूरा हमें केव्स देखने में सफ़र करना होता है। तो हम यहाँ से आए हैं नीचे से सीढ़ी चढ़कर, और अभी हमें इस तरफ से और आगे बढ़ना है। तो यहाँ से हमें गुफ़ा की पहली झलक दिख रही है और बहुत ही शानदार नज़ारा है। काफ़ी ग्रीनरी है अभी यहाँ पर, देखो आप। और यहाँ पर ऊपर ये पिकनिक पॉइंट बना हुआ है, व्यू पॉइंट है, जहाँ से नीचे का नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिखता है। और गुफ़ा के ऊपर से वहाँ से वाटरफॉल भी आ रहा है। तो मानसून में वाटरफॉल दिखता है हमें। अभी वैसे थोड़ा कम पानी है क्योंकि 2 दिन से बारिश नहीं है। ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, उसमें जो पहाड़ है उसे काट कर ये केव्स बनाई गई है, अजंता केव्स। और केव्स के नीचे यहाँ पर ये नदी बहती है जिसे वाघोरा नदी कहते हैं। अजंता की गुफाओं की खुदाई अलग अलग समय में की गई थी, लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक। प्रथम काल में सातवाहन और दूसरे काल में वाकाटक साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ पर पहले घना जंगल था और ये गुफाएं 1000 साल से विलुप्त थी। 1819 में ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के सेना अधिकारी कप्तान जॉन स्मिथ यहाँ पर शिकार के लिए आए थे। तब उन्हें ये अद्भुत गुफाएं दिखाई दी थी और बाद में फिर इन गुफाओं का इतिहास खंगाला गया। अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर अजंता गांव है, जिससे ये अजंता की गुफाएं कहलाई। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 चैत्य है और बाकी के सारे विहार है। चैत्य वो होते हैं जहाँ पर भगवान को याद किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, और विहार वो होते हैं जहाँ पर बुद्ध भिक्षु रहते हैं। तो ये है केव नंबर 1 और ये विहार है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो ये जो विहार है वो महायान संप्रदाय से संबंधित है। तो ये गुफा नंबर 1 है और ये सबसे बेस्ट विहार है इस अजंता केव्स का। यहाँ पर गर्भगृह में भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो कि व्याख्यान मुद्रा को दर्शाती है, और ये भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश सारनाथ को दर्शाता है। यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई है काफ़ी सारी, लेकिन अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है अभी। तो ये 1 नंबर की केव है जो हमने देखी, और अंदर काफ़ी अंधेरा है और अंदर फ्लैश लाइट भी अलाउ नहीं है। ये गुफा नंबर 2 है, सामने भगवान बुद्ध की मूर्ति है। के ऊपर देखना है जो ये डिज़ाइन दिख रही है अभी। आजकल के लोग शादी में मंडप लगाते हैं, शामियाना। शामियाना मंडप का डिज़ाइन होता है। जो ग्रीन दिख रहे हैं ये जेंट्स लेडीज है दोनों। उसका नाम होता है चंपा का हरिती होते हैं, मगर ये राक्षस लोग रहते हैं। इनको भी बच्चे रहते हैं। भगवान उनको कहना चाहते हैं आपको बहुत बच्चे हैं, स्कूल में डालो। मगर उस समय का स्कूल भी था, इन लोगों ने स्कूल में डाल दिया बच्चे। ये पिलर के पीछे टीचर है, सामने देखो बच्चे पढ़ते हैं, इधर के बच्चे झगड़ा करते हैं। मतलब उन लोगों ने भी उस समय का स्कूल बताया गया। नाग देवता होते हैं, उनकी कन्या होती है नाग कन्या। ये पाताल में रहती है, मगर उसको झूला ला के ऊपर झूला बना देते हो और झूले में झूलती रहती है। एक विदुर पंडित राजा होता है, उसका बेटा होता है राजकुमार। वो आकाश में रहता है घोड़े के ऊपर बैठे हुआ। वो झूला देख के वो नीचे नीचे आ जाता है, फिर धरती पर खड़ा रहता है घोड़ा। फिर वो घोड़े में से उतर कर उसके सामने खड़ा रहता है, वो झूले में उतर करके उसके सामने खड़ी रहती है। दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। फिर विदुर पंडित राजा वो नाग कन्या के घर जाता है। मैं टॉर्च मारता है, देखो घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा है। ये नाग है, विदुर पंडित राजा होता है, उसके घर गया, नाग कन्या के घर। ये नाग देवता है, नाग कन्या है, तीनों भी राजा को नमस्कार करते हैं। अपने घर मेहमान आते हैं, अपन भी नमस्कार करते हैं ना, ऐसे तीनों नमस्कार कर रहे हैं। नाग कन्या का राजकुमार का दोनों रिश्ता जोड़ते हो। फिर नाग कन्या लेडीज़ क्या करती है, मेकअप करना चाहती है। इस साइड में देखो मेकअप करिए, ये देखो एक हाथ आईने में आईना है, एक हाथ डब्बी में दिखाया गया। इधर का लड़की बोलती है इसका मेकअप करना है। देखो नीचे देखना है, राजकुमार घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा है, ये बारात लेके जा रहे हैं। ये जो पेंटिंग है ये हज़ारों साल पुरानी है और आज भी हमें देखने को मिलती है।
तो ये केव नंबर 2 थी जो हमने देखी, और ये 3 नंबर की केव है जो कि अनफिनिश है। ये 4 नंबर की गुफा है और ये सबसे बड़ा विहार है अजंता केव्स का। यहाँ पर 28 पिलर है इसके अंदर। जहाँ पर भी आपको ये रूम्स दिखते हैं साइड में, वो सारे विहार होते हैं। यहाँ पर बहुत भिक्षु ठहरते थे। और यहाँ पर ये ऊपर देखो आप छत पर, यहाँ पर ये लावा बताया हुआ है, जो लावा निकलता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ पर जो रूम है वो इस तरफ से देखो आप, यहाँ पर बहुत भिक्षु ध्यान करते थे। तो ये 10 बाय 10 का एक रूम बना हुआ है, बहुत भिक्षु इसमें रहते थे। इस तरह के कई सारे रूम बने हुए हैं, यहाँ पर भी है और वहाँ पर सामने भी है। अंधेरा लेकिन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर फ्लैश लाइट का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो केव्स हैं उनमें पेंटिंग्स लगी हुई है, तो फ्लैश लाइट की वजह से पेंटिंग्स ख़राब हो सकती है। यही कारण है कि यहाँ पर थोड़ा अंधेरा रहता है अजंता की गुफाओं में। ये 5 नंबर की केव है और ये अनफिनिश केव है, तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये है 6 नंबर की केव। ज़्यादातर जो केव्स है वो सिमिलर है, इसीलिए मैं जो मेन केव्स होगी वो आपको बताऊँगा। ये 7 नंबर की केव है। इस केव में पेंटिंग नहीं है, ओनली भगवान बुद्ध की मूर्ति और ये विहार है, तो यहाँ पर भी हम नहीं जाएंगे। ये 8 नंबर की केव है और ये भी अनफिनिश है। तो ये है केव नंबर 9 जो कि एक चैत्य है। अभी तक हमने सारे विहार देखे हैं, ये चैत्य है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का स्तूपा है अंदर। ये जो पिलर है इस पर पेंटिंग बनी हुई है। हज़ारों साल पुरानी पेंटिंग्स है, इसीलिए थोड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी ये अभी तक है, ये बड़ी बात है। तो ये 9 नंबर की केव है जो हमने देखी। अजंता की सबसे पुरानी गुफा है 9 नंबर की गुफा, और इसी के ठीक पास में यहाँ पर ये है 10 नंबर की गुफा, और ये भी इसी के साथ में बनी थी, तो ये भी काफ़ी पुरानी गुफा है। यहाँ पर ये स्तूपा बना हुआ है और ये सबसे बड़ा स्तूपा है यहाँ पर 10 नंबर की केव में। तो नीचे 10 नंबर की केव थी और ये 11 नंबर की केव है जो कि विहार है, और ये सिंपल है, तो यहाँ पर हम नहीं जाएंगे। ये 12 नंबर की केव है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है विहार में, ये विहार है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। यहाँ पर केवल रूम बने हुए हैं। तो कुछ ऐसा है, देखो आप, ये दोनों साइड बेड बने हुए हैं पत्थर के, और नीचे ये जगह है, और काफ़ी छोटा सा है ये, करीब 8 बाय 8 का होगा ये। 12 नंबर की केव के बाद 13, 14 और 15 नंबर की केव है जो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ खास नहीं है देखने का, और ये तीनों विहार है 13, 14, 15 नंबर। तो हम अभी सीधे 16 नंबर में जाएंगे। तो ये 16 नंबर की केव है और यहाँ पर ये हाथी बताए हुए हैं स्वागत के लिए, और केव जो है वो ऊपर की तरफ है। तो मैं ऊपर की तरफ आया हूँ नीचे से 16 नंबर की केव देखने, लेकिन यहाँ से नज़ारा बढ़िया दिखता है। देखो आप सामने, वहाँ पर वाटरफॉल है जो हमने दूर से देखा था। अभी हम नज़दीक आ गए हैं इसके, और यहाँ से फिर हमें टर्न लेना है, और इस तरफ में ये बड़ा मेन वाटरफॉल है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। अभी वैसे पानी थोड़ा कम है, और नीचे यहाँ पर ये वागोरा नदी है, वागोरा रिवर जो मैंने आपको बताई थी। इसका शेप भी देखो आप, यू है ऐसा, इस तरह से घोड़े की नाल जैसा है, और इसी के साइड साइड में ये गुफाएँ बनी हुई है घोड़े की नाल के आकार में। तो ये 16 नंबर की केव है और ये एक विहार है। यहाँ पर भी सामने भगवान बुद्ध की मूर्ति है और कुछ पेंटिंग्स भी है। यहाँ पर भी ये सारी पेंटिंग बनी हुई है।
सारी पेंटिंग्स में भगवान बुद्धा के समय की बातें बताई हुई है। ये जो पेंटिंग है वो सारी नेचुरल कलर से बनी हुई है, इसीलिए अभी तक ये कलर टिके हुए हैं। हज़ारों साल के बाद भी आज भी हमें ये पेंटिंग देखने को मिलती है। ये है 17 नंबर की केव। तो यहाँ पर भी सामने भगवान बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ पर सारी पेंटिंग है ये। तो सामने है गुफा नंबर 19 और ये एक चैत्य है। तो अभी यहाँ पर गुफा के बाहर कामकाज चल रहा है, इसलिए सारे ये बाम्बू लगाए हुए हैं। ये जो केव है इसे ऊपर से नीचे की तरफ खोद के बनाया गया है। तो पहाड़ को ऊपर से खोदना शुरू किया और उसके बाद नीचे तक खोदते खोदते आए और उसके बाद वन स्टोन में पूरी कारीगरी करके ये केव बनाई गई है। हीनयान और महायान दो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म में। तो हीनयान में केवल स्तूपा होता है और महायान में भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है स्तूपा के साथ। बौद्ध धर्म में दो पंथ है, हीनयान और महायान। जो हीनयान पंथ है वो काफ़ी पुराना है और भगवान बुद्ध जब थे उस समय का ये पंथ है और उनका ऐसा मानना था कि भगवान बुद्ध एक इंसान है, वो उनके पथ पर चलते थे और उनके आदर्शों का पालन करते थे। दूसरा जो पंथ है उसे महायान कहा जाता है, जो कि भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के काफ़ी समय बाद शुरू हुआ। और महायान पंथ भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। हीनयान पंथ जो है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं। गुफा का जो मेन द्वार है ये वाला, तो इसकी जो कारीगरी है, जो इन्होंने ये डिज़ाइन बनाई है, इसे जो पुराना हमारा संसद भवन है, पार्लियामेंट है, उसमें सेम डिज़ाइन ली गई है, तो वो यहीं से ली गई है। केव की एंट्री में यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है भगवान बुद्ध की। तो इस मूर्ति में ऐसा बताया गया है कि भगवान बुद्ध जब 12 साल वन में गए, उसके बाद में जब वो घर जा रहे थे तो उनके पास कुछ नहीं था और ये भगवान बुद्ध का पुत्र है और ये उनकी पत्नी बताई हुई है। और इनका पुत्र देख रहा है, पूछ रहा है कि आप क्या लेके आए। तो भगवान बुद्ध के पास कुछ था नहीं, क्योंकि वो खुद भिक्षा मांगकर जीते थे। तो ये यहाँ पर बताया हुआ है। और यहाँ पर भी ये सारी भगवान बुद्ध की मूर्ति है मुद्रा में। ये भी भगवान बुद्ध की मूर्ति है और इस मूर्ति में ऐसा बताया गया है, भगवान बुद्ध को एक महिला मिलती है जिनका बच्चा मर जाता है, तो भगवान बुद्ध के पास आती है और उनसे अर्ज करती है कि उनके बच्चे को जीवित कर दें। फिर भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं कि आप भिक्षा लेके आओ हर घर जाकर। वो महिला हर घर जाती है और भिक्षा लेकर आती है। तो उस महिला को कई घर ऐसे मिलते हैं जहाँ पर कई बच्चे मरे हुए होते हैं और उस समय वहाँ पर शोक चल रहा होता है। तो उस महिला को समझ आ जाता है और भगवान बुद्ध के पास आकर वो कहती है कि अभी मुझे समझ आ गया कि इस संसार में जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है एक दिन। तो उसके बाद उसका दुख थोड़ा कम हो जाता है। तो ये इस मूर्ति में यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये है गुफा नंबर 26 और ये सबसे मेन गुफा है यहाँ की। और ये चैत्य है और सामने यहाँ पर स्तूपा है जिसमें हीनयान और महायान दोनों बताया हुआ है। यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। जब भगवान बुद्ध का महानिर्वाण हुआ तब यहाँ पर ये बताया हुआ है। लेटे हुए भगवान बुद्ध है और इस मूर्ति की जो हाइट है वो 24 फीट है, काफ़ी लंबी मूर्ति है। और मूर्ति के नीचे यहाँ पर ये जो लोग हैं वो मातम मना रहे हैं, ये शोक कर रहे हैं भगवान बुद्ध के जाने का, क्योंकि उनका महानिर्वाण हो गया था। और मूर्ति के ऊपर ये सारे देवता बताए हुए हैं जो कि खुश है क्योंकि भगवान बुद्ध महानिर्वाण के बाद स्वर्ग जाने वाले हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति के पैरों के पास में उनके भाई है ये जो आपको दिख रहे हैं। तो ये शोक मना रहे हैं भगवान बुद्ध के महानिर्वाण पर। ये जो मूर्ति है इसमें भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो बताया हुआ है। तो भगवान बुद्ध के ऊपर पीपल का पेड़ बताया हुआ है। भगवान बुद्ध के ऊपर दोनों तरफ देवता और अप्सराएं बताई हुई है। यहाँ पर ये एक लड़के का चित्र बना हुआ है। तो ये ऐसा लगता है जैसे हमें देख रहा है दोनों तरफ से। अभी मैं इस तरफ हूँ, अभी मैं इसके इस तरफ जाऊँगा तो ऐसा लगेगा हमें देख रहा है। ये देखो, अब यहाँ से भी ऐसे लगता है जैसे हमें देख रहा है। ये कलाकारी थी पहले।
तो ये 26 नंबर की केव थी जो कि सबसे मेन केव थी और इसे हमने अच्छे से देखा। और अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं वहाँ से पूरा अजंता केव्स का व्यू काफ़ी बढ़िया आता है और उस तरफ में एक वाटरफॉल भी है। तो ये व्यू पॉइंट बना हुआ है और यहाँ से नीचे का पूरा व्यू दिखता है। देखो आप केव सारी दिखती है। तो ये 26 नंबर की केव है, ये वाली लास्ट वाली जो हमने देखी थी। और बाकी ये सारी गुफाएं हैं दूसरी। बहुत सुंदर व्यू दिखता है यहाँ से। यहाँ पर आगे एक और व्यू पॉइंट बना हुआ है, वहाँ से हमें नीचे के जो वाटरफॉल है वो दिखते हैं काफ़ी सुंदर। तो ये है व्यू पॉइंट, यहाँ से हमें काफ़ी सुंदर वाटरफॉल दिख रहा है। देखो आप क्या नज़ारा है। तो मैं औरंगाबाद पहुँच गया हूँ और ये हॉस्टल है जहाँ पर मैंने स्टे लिया है। इसका नाम है जो हॉस्टल। मेरे साथ जो सामान था वो मैंने होटल पर रख दिया है हॉस्टल पर। और यहाँ से अभी मैं एक जगह पर जा रहा हूँ, औरंगाबाद सिटी में ही है। ये जगह है पान चक्की। यहाँ पर ये टिकट विंडो बनी हुई है, यहाँ से हमें टिकट लेना होता है। 10 रुपये का टिकट है। तो ये जगह है, देखो आप, इसे पान चक्की कहते हैं। और इसकी जानकारी हमें ये भाई साहब देंगे। ये यहाँ पर गाइड है और मैंने इन्हें हायर किया है। 200 रुपये मैं इनको पे करूँगा। इसको वाटर मिल बोलते हैं, जिसे पन चक्की कहते हैं। पन चक्की, पन बोले तो पानी, पानी से चलने वाला चक्की। पवन चक्की नहीं, पवन बोले तो हवा। पन चक्की 1744 में कंप्लीट तैयार हो चुकी है। 1744 ये जो बनाए हैं हज़रत बाबा शाह मुसाफिर, जो रशिया के रहने वाले थे, ताशकंद बुखारा से आए थे। ये पेड़ जो देख रहे हैं, ये पेड़ जो है 600 साल पुराना है, 600 ईयर्स ओल्ड। अच्छा। जिसे बने एंट्री कहते हैं, बने एंट्री। हाँ, बनी एंट्री। बाबा इस पेड़ के करीब बैठ के ये पानी का चमत्कार बताए। ये पानी 6 किलोमीटर, जटवाड़ा बोल के एक पहाड़ी है, जो यहाँ से 6 किलोमीटर एक पहाड़ी है, बीबी के मकबरे के पीछे से लाया गया है। उस ज़माने में कोई लोहे की पाइपलाइन नहीं थी, तो इसलिए मिट्टी और चूने की पाइपलाइन डालकर ये वाटर लाया गया है। जहाँ से पानी आता है वो हाई लेवल पर है और ये लो लेवल पर है। तो ये पानी लाने का एक मकसद है। तो ये 2 काम में आता है, एक जानवरों के लिए पीने के लिए काम में आता है, और इस पानी से चक्की चलता है जो एक फ़ैन है। फ़ैन के ऊपर पानी गिरता है, वो फ़ैन घूमता है, ऊपर वो चक्की घूमती है, तो 160 किलो आटा पीसे जाता है पर डे। आप ये जो दीवार देख रहे हैं, ये दीवार, और ये जो है पानी नहीं आता है, इसको कहते हैं ग्राउंड लेवल। ओके। ग्राउंड लेवल कहते हैं। ये दीवार की हाइट और ये वाटर चैम्बर की हाइट सेम है। अच्छा। ये जटवाड़ा एक माउंटेन है, वो माउंटेन को खोदे तो पानी के एक झरने मिले, झरने को एक कुएं में जमा किया है, सांगल्या वेल। वहाँ से पाइपलाइन डाल के वाटर चैम्बर, हाई लेवल से लो लेवल पानी लाई गया है। साइफन, साइफन बोले तो पानी ऐसा चढ़ जाता है, फिर ऐसा आ जाता है, फिर ऐसा जमा हो जाता है, ये ऐसा चढ़ जाता है, ये ऐसा आ जाता है। एक, ये 2, ये 3 पिलर पार करके पानी ऐसा चढ़ जाता है। अच्छा। आधा पानी इस साइड गिरता है, आधा पानी ये फ़ैन पर, ये फ़ैन पर पानी गिरता है, फ़ैन घूमता है, तो इस साइड में ऊपर चक्की रखा है, तो वो घूमती है, तो 160 किलो आटा पिसे जाता है बिना मोटर के, बिना इसके। अगर ये पाइपलाइन डायरेक्ट इस दीवार में लाते हैं तो क्या हो जाएंगे, एक्चुअली ये दीवार टूट जाएंगी। हाँ, वाटर प्रेशर कम करने के लिए पिलर डाले गया है। हाँ, ताकि पानी ऊपर नीचे जी ऊपर हाँ, नीचे जी करके हाँ। लाया तो प्रेशर कम हो जाए। 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 20 फीट की हाइट वाटर चैम्बर की हाइट सेम है। यहाँ आइए सर, आपको जो बता रहे हैं हम, 300 साल पुरानी पंचक्की, ये फैन है। फैन के ऊपर पानी गिरता है, फैन घूमता है, फैन घूमने से ऊपर वो चक्की घूमती है, तो आटा पिसे जाता है। कोई करंट मोटर कुछ नहीं है। ये है देखो पंचक्की, जो ऊपर से गेहूं, बाजरी, ज्वारी डालना है, नीचे से साइड में से आटा पीस कर निकल जाता है,
और गरीबों को, यतीमों को खाना खिलाया जाता था। 300 साल पुराना इंजीनियरिंग। हाँ, आप जो ये देख रहे हैं, जो टैंक देख रहे हैं, टैंक, हाँ। ये जितना टैंक है हाँ। उतना इसके नीचे अंडरग्राउंड हॉल है। अच्छा, इस टैंक के नीचे पूरा अंडरग्राउंड हॉल बना हुआ है? जी हाँ, इसके नीचे पूरा अंडरग्राउंड हॉल बनाया गया है। ये उस ज़माने का डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल, उस ज़माने में कोई करंट, पंखा, एसी नहीं था, तो इसलिए ऊपर पानी रहना, नीचे हॉल ठंडा रहना। अच्छा। यहाँ लोग, गरीबों को, यतीमों को भंडारा होता था, जिसे उर्दू में, पंजाबी में लंगर लंगर कहते हैं। देखिए सर, यहाँ से रास्ता है अंदर जाने के लिए। डाइनिंग हॉल है, नेचुरल एसी। ये पूरा लंबा हॉल बना हुआ है। वैसे काफ़ी ठंडा है ये। ये उस ज़माने में धर्मशाला थी, जिसे उर्दू में मुसाफिर खाना कहते हैं। मुसाफिर खाना, जो लोग आके यहाँ रहते थे और गरीबों को यहाँ आराम किया जाता था। सामने जो नज़ारा देख रहे हैं, ये है जिन्होंने पंचे की बनाए, हज़रत बाबा शाह मुसाफिर की समाधि है। तो यहाँ पर उनकी मृत्यु कब हुई वो लिखा हुआ हाँ है। जी, हिजरी 1110, गवर्नमेंट 1698। ये मस्जिद है, देखो 300 साल पुरानी। जो शंख जो आता है ना, शंख शैल, उसका बारीक पाउडर करके उससे बनाया गया है। अच्छा। इसको कोई कलर, मार्बल, पेंट कुछ नहीं है। ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। अच्छा, ये दोनों अलग लग रहा है। ये अलग पिलर अलग अलग है जी। और ये अलग है। हाँ जी हाँ। तो हमने पान चक्की देखी और बहुत सही जगह लगी मुझे ये, और इसे देखने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट में हम इसे पूरा देख लेते हैं। और ये छत्रपति संभाजी नगर सिटी में ही है, औरंगाबाद सिटी में ही है। वैसे पहले मैं यहाँ पर आया था तो मैंने एलोरा केव को विज़िट किया था, और उसके बाद में मैं यहाँ पर बीबी का मकबरा बना हुआ है, जिसे मिनी ताजमहल कहते हैं, उसको विज़िट किया था। और फिर समय नहीं था तो मैं यहाँ से निकल गया था। तो उस समय मुझे यहाँ पर आना था, तो अभी मेरे पास थोड़ा समय था अजंता केव देखने के बाद, तो मैंने सोचा इसको आज कवर करते हैं। अजंता केव्स विज़िट करने के लिए जो नज़दीक का एयरपोर्ट है वो औरंगाबाद है, छत्रपति संभाजी नगर, और रेलवे स्टेशन भी यहीं पर है, और हर तरह से ये रोड से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ से ये सारी जगह देख सकते हो। और यहाँ आने का जो सही टाइम है वो वैसे विंटर है, लेकिन अगर आपको हरियाली पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, तो आप मानसून में भी आ सकते हो। मानसून में यहाँ पर जो अजंता केव्स में पानी बहता है, जो झरने दिखते हैं, वो नज़ारा अलग ही होता है जो हमने देखा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या देखना है। ग्रीनरी देखनी है तो आप मानसून में आओ, लगभग सितंबर के आसपास। और अगर आपको ठंडी में आना है तो आप दिसंबर से फरवरी में कभी भी आ सकते हो, लेकिन उस समय थोड़ा ड्राई होता है, सूखा होता है। तो अभी 6:30 बज गए हैं और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तमारो खूब खूब आभार। आवजो।